हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन। और इसमें टोटल 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है साथियों, ये कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखा गया है। और ये आने वाला 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी का जो परीक्षा होने वाला है, इसमें भी करीब आपको 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। और साथियों, इसमें एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक का है। ओनली 1500 क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पढ़ लीजिए। और जिनके पास टाइम नहीं है, वो हमारा पीडीएफ भी दिया गया जो नंबर है 7549119437 पे व्हाट्सएप करके आप लोग ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 1 से लेकर 5 सेट करवा दिया हूँ। अगर आपने हमारा ये पांचों सेट नहीं देखा है तो जाकर जल्दी जल्दी देख लो भाई, क्योंकि बहुत कम टाइम बच रहा है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। 1 से लेकर 5 सेट में मैं करीब आपको 500 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो आप लोग इसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम 500 से लेके 600 के बीच का क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, अब देर ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो देखिए साथियों, हमने आपका कितना क्वेश्चन करवा दिया है? 500 तक हमने करवा दिया है। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया हूँ। अब 501 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ से चलते हैं हम लोग 600 नंबर तक का प्रश्न तक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और बिहार में भी सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो गंगा, आप लोग याद रखिएगा। दूसरे में है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आपको ये प्रश्न याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है साथियों, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले। भारत की जो थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्या कह रहा है साथियों? थोड़ा सा रुक जाइएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस मिसाइल के लिए जाना जाता है? तो अग्नि मिसाइल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस मिसाइल के लिए जाना जाता है? तो अग्नि मिसाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 5वें नंबर में है, स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था? स्वतंत्रता दिवस पर साथियों पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला। और ये कहाँ है? दिल्ली में। आपको याद रखना है। छठा में है, कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू हुई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और साथियों, अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना हो चुकी है? तो टोटल 12 हो चुकी है। 7वां में है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की है? कान की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जंघे की हड्डी होती है। 8वां में है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह। तो साथियों, यहाँ पे प्रश्न ये कर रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के। तो श्री कृष्ण सिंह। और अगर भारत का पूछेगा तो हो जाएंगे, यूपी के थे कोई मुख्यमंत्री, अभी उनका नाम याद नहीं है। अगला है आपका 9वें नंबर का, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है साथियों? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है? याद रखना है आपको। 10वें नंबर में है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। 11 में है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। आपको याद रखना है साथियों। जो भी मैं घेर रहा हूँ वो वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा।
भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुआ था? तो 1853 में। कब हुआ था? 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में। 13 में है साथियों, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को। किसे कहा जाता है? कोसी को। बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में आती है? तो वैशाख महीने में। बुद्ध पूर्णिमा जो है किस महीने में आती है? वैशाख महीने में। 15 में है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। 16 में है, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से, और ये अभी हट चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो ये जो दिया हुआ नंबर है, आप इस पे जब व्हाट्सएप करिएगा तो ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग देर ना करिए और जल्दी जल्दी बिहार पुलिस के लिए तैयार हो जाइए। 17 नंबर में है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। और दोस्तों, सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। 18 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखना है। 19 में है, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो असम को। साथियों, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो असम राज्य को। 20 नंबर में है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। साथियों, ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। कंचनजंगा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। 21 में है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्नो मैनोमीटर से आपको याद रखना है। 22 में है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ये वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? वाराणसी में सारनाथ पड़ता है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। 23 में है, किस क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है? तो पीली क्रांति से। और लाल क्रांति मांस से है, आपको याद रखना है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है साथियों। और नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से है। श्वेत जो है दूध उत्पादन से है। ये सब चीज आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए आप लोग। 24 में है साथियों, भारत में कितनी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो 22। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत के संविधान में कुल कितने भाषा है? तो 22। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 26 में है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। और जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था साथियों? पोरबंदर में। 27 में है, भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना, ये वीवीआई प्रश्न है। अगला है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो साथियों, ऑपरेशन ग्रीन जो है सब्जी व फलों के मूल्य स्थिरीकरण से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जैसे, ग्रीन शब्द जैसे ही आ जाए साथियों परीक्षा में, आपको सीधा टिक मारना है सब्जी एवं फल के लिए, मूल्य स्थिरीकरण के लिए, इसके लिए ये संबंधित है। और ऑपरेशन सिंदूर तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था इससे संबंधित है। 29 में है, किसने श्रीमद् भागवत गीता का भाष्य किया है? तो आदि शंकराचार्य ने। किसने किया है साथियों? आदि शंकराचार्य ने। 30 में है, सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। 31 में है, आरटीआई अधिनियम के किस वर्ष लागू किया गया? आरटीआई अधिनियम जो है साथियों, इसे किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में। आपको याद रखना है कब किया गया? 2005 में। साथियों, ये सब प्रश्न भी आई, आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। भाई ये सब चीज तो याद रहना चाहिए। 34 में है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। 35 में है, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में। और ये क्यों हुई थी साथियों? तो ये गंगा नदी को साफ करने के लिए हुई थी, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत। 36 में है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल। अभी मैंने बताया था आपको।
और सबसे निकट का ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 37 में है अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है तो गिरनार में। कहाँ है गिरनार में। 38 में है एशिया का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है तो गोरखपुर में। एशिया का मतलब समझ लीजिए पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है साथियों तो गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, आपको याद रखना है। 39 नंबर में है प्रथम जन लोकपाल विधेयक किस राज्य में पास हुआ था तो दिल्ली में। प्रथम जन लोकपाल विधेयक किस राज्य में पास हुआ था तो दिल्ली में, आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जी पूछ रहा है, सॉरी एक मिनट फिर से बोलते हैं। 40 में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी सबसे जिम्मेदार मुख्य गैस है वो कौन है कार्बन डाइऑक्साइड। 41 में है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ऐसे पूछेगा कि संविधान का अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 42 में है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई तो 15 मार्च 1950 को। भारत में सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों तो 15 मार्च 1950 में, आपको टिक मारना है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको डेली हमारा पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए अभी खास करके तो ये 1500 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमसे व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पे 75 49 11 94 37। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करिएगा तो आपको ओनली 59 रुपीज में हमारा 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा। और वहां आप 1-2 दिन देख लीजिएगा तो करीब आपका 30 से 35 क्वेश्चन बिहार पुलिस में मिल जाएगा। 43 में है द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस राज्य में प्रसिद्ध है तो तमिलनाडु में। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली से सीधे आपको याद रखना है कि ये वास्तुकला कहाँ है तो तमिलनाडु में। ओके। 54 में है किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था तो जर्मनी व जापान के लोग। सबसे पहले किसने कहा था तो जर्मनी एवं जापान के लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। 45 में है भारतीय सेना का गठन दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। कब तो दोस्तों 15 जनवरी को। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को, आपको याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड कब हुआ था तो 1925 ईस्वी में। आपको ये सब प्रश्न भी आई है भाई, याद रखना है। किस खनिज को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है तो कोयला को। ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है कोयला को या ग्रेफाइट। कोयला का ही जो है नाम है, ग्रेफाइट भी है। तो 47 नंबर में क्या कह रहा है किस खनिज को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है तो कोयला को, आपको याद रखना है। 48 में है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये डॉक्टर के लिए होते हैं भाई। एम्बुलेंस में आप लोग देखते हैं कि एक प्लस का होता होगा, चिन्ह होता होगा, उसी को रेड क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, उसका जो दिन है 8 मई को मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में भी पूछा है साथियों। तो आप लोग इस प्रश्न को एकदम सेव कर लीजिए माइंड में, और ये दोबारा पूछेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है तो भाग 2 में है। कहाँ है साथियों भाग 2 में, आप लोग इसे भी घेरा कर लीजिए। और साथियों आप लोग जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए, और अगर नहीं लेना है फ्री पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5 बजे शाम में हमारा एक सेट आएगा। अगर आप लोग कहोगे एक भाई ने तो कहे कि 2 सेट करवा दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। 51 में है किस पर्व को बिहार का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है छठ पूजा को। 52 में है बिहार में सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो पटना। किस योजना को रोजगार की गारंटी योजना कहा जाता है तो मनरेगा को। किसे कहा जाता है भाई रोजगार की गारंटी योजना, किस योजना को कहा जाता है तो मनरेगा को। किसे कहा जाता है मनरेगा को। किस उद्योग को भारत का सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है तो जूट उद्योग को। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी 1896 में। आधुनिक जो है भाई आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी तो 1896 में, आपको याद रखना है। 56 में है एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत किस देश से लिया गया है। एक व्यक्ति एक मत यानी एक
जो इंसान है वो एक वोट कर सकता है। तो ये जो सिद्धांत है ये किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। और साथियों जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना का उद्देश्य भी जो है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। 57 में है बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1912 ईस्वी में हुई थी। 22 मार्च को हुई थी साथियों। कब हुई थी? 22 मार्च। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ साथियों? तो वैशाली जिला है, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है साल के वृक्ष के नीचे हुआ। इनके माता जी का नाम तो क्या था? तो त्रिशला देवी। और पत्नी का नाम यशोदा था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और साथियों इनका जो भाई का थे उनका नाम था नंदीवर्धन। और इनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी का। और ये जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन बने? तो महावीर स्वामी। और वास्तविक पहले तीर्थंकर को सॉरी वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। और पहला संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। और वही पहले तीर्थंकर भी थे। 59 में है भारत में कितने केंद्रीय मंत्रालय कार्यरत है? तो लगभग 50। लगभग कितने साथियों? 50। 60 में कह रहा है किस काल में हड़प्पा सभ्यता आती है? तो कांस्य युग में। कब आती है? तो कांसा के युग में आती है हड़प्पा सभ्यता। 61 में है स्वतंत्रता दिवस किस अधिनियम के तहत मिला है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। और ये भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है साथियों किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से। किससे है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। आप लोग को याद रखना है। 63 में है शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ है? तो सासाराम में। और इनकी मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। भाई दोनों में सासाराम है, आपको याद रखना है। 64 नंबर में है बिहार में कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो झरिया। अब जो झारखंड में पड़ता है। तो अब ये बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है भाई। तो आपको झरिया याद रखना है, ये कहाँ है? झारखंड में। अब ये बिहार में नहीं पड़ता है क्योंकि बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग कर दिया था। तो ये सब झरिया झारखंड सब अलग हो गया भाई। ठीक है, अब चला गया झारखंड में। 65 में है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू। कंप्यूटर का माथा कौन है भाई? तो सीपीयू है। ठीक ना, सीपीयू आपको याद रखना है। कंप्यूटर का माथा सीपीयू होता है। किस फसल को नकदी फसल कहते हैं? तो गन्ना। गन्ना हो गया, जो भी जैसे कच्चे में आया खेत से ही उठ के चला गया, उसे नकदी फसल कहा जाता है। 67 में है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 में। ये प्रश्न दोस्तों 2024 में पूछा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वहां ऑप्शन था सिर्फ 1916, 1920 ऐसे करके था, लेकिन यहाँ 3 फरवरी 1916। आपको याद रखना है कि अगर ये प्रश्न दे दिया जाए तो एकदम नहीं छूटना चाहिए। 67 में है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? साथियों बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये है गोरैया, जिसे घरैला भी कहा जाता है, स्पैरो। ठीक ना, गोरैया। अगला जो है साथियों आपका दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पे आप लोग व्हाट्सअप करिए। आपको ओनली 59 रुपीज में हमारा 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको करीब 35 से 40 प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारे क्वेश्चन भाई। तो जल्दी जल्दी जिन्हें पीडीएफ खरीदना है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। 69 में है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का साथियों पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 70 में है रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। और ये मूल रामायण लिखी गई थी भाई वाल्मीकि जी के द्वारा। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत। संस्कृत में लिखी गई है। किसने लिखे? तो महर्षि वाल्मीकि ने। आपको याद रखना है, ठीक ना। 71 में है साथियों बिहार की राज्यपाल कौन है 2024 तक? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और अभी कौन है साथियों 2025 में? तो आरिफ खान, आरिफ मोहम्मद खान है अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल। 24 तक कौन थे? इसके पहले कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। किसे बिहार का शेर कहा जाता है? तो शेर शाह सूरी को। बिहार का शेर किसे कहा जाता है साथियों? शेर शाह सूरी को।
इस क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के नाम से कृषि उत्पादन जाना जाता है, सीधा हरित क्रांति आवे कृषि उत्पादन मार देना। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को। 75 में है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। साथियों, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में। पूछ रहा है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। भारत में साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। 78 में है देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और साथियों अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत की पहली मतलब कि जो पिछड़े जाति है तो उसकी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। 79 में है कंप्यूटर की खोज किसने की, तो चार्ल्स बेबेज ने। 580 में है वायु प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा सूचकांक होता है, तो AQI, जिसे हम लोग कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI वायु प्रदूषण को मापने के लिए यह सूचकांक का उपयोग होता है। साथियों कह रहा है गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, भाई 26 जनवरी में। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 83 में है किसने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा, तो यूनानियों ने। किसने कहा, इंडिया, यूनानियों ने। क्या कहा भाई, इंडिया। 84 में कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन में लाए जाने में मदद करता है, तो आयरन। क्या है, आयरन। 85 में है बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। और भाई कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, भाई पूछ सकता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, इजी से इजी भी पूछ सकता है, यूपीएससी लेवल का भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने दे दिया हूं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग अपने डायरी में नोट कर लें। 87 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य में दिया जाता है, ठीक है ना। किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो ये कौन किए थे, महात्मा गांधी। कौन किए थे, महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किए थे, महात्मा गांधी। 89 में है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा साथियों कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश है, और पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भाई राजस्थान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 90 नंबर का है, किसने कहा करो या मरो, तो ये गांधी जी बोले। कौन बोले, महात्मा गांधी। कौन बोले साथियों, महात्मा गांधी। 91 में है, 91 9 क्वेश्चन और है भाई, बर्दाश्त कर लो। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज पता नहीं है, भाई जिन्हें पता है गांधी जी की जय लिख दो। 91 में है महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। 92 में है जन धन योजना का उद्देश्य क्या था, तो वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन भाई जनधन योजना का यही उद्देश्य था। 93 में संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। किससे भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। 94 में कह रहा है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है, तो चांदी। बिजली की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु है भाई, तो चांदी को याद रखना है। भाई अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई डेली अगर आपको पढ़ना है, बिहार पुलिस हो या SI हो, किसी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सेट पढ़ना है, तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो आएगा तुरंत आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। और भाई ये जो 1500 क्वेश्चन का ये जो PDF है ना भाई, ये बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा इस बिहार पुलिस के एग्जाम में। जिस जो 19,838 पोस्ट के लिए ये जो एग्जाम होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है इस PDF का। इसमें करीब 35 से 40 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो भाई जिन्होंने वीडियो देख लिए हैं वो बने रहिए, देख लीजिएगा।
तो जिनको भाई जल्दी में करना है और रिपीट करना है तो वो हमारे पीडीएफ ओनली 59 रुपीज में इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप खरीद सकते हैं। 59 ओनली, यानी 60 रुपए भाई, एक छोटा प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं है। 95 में है, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसे जीता? तो अभिनव बिंद्रा। किसने? अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना है। 96 कह रहा है किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी होता है? तो भाई विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। को याद रखना है भाई। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी ना, ठीक ना, और सी से होता है अस्कर्वी। 97 में है भाई, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का कितने तिलियां होती है? तो 24। 98 में है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो मैंने बताया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ओके, आपको याद रखना है। 99 में है साथियों, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर। बिहार के जो भागलपुर शहर है इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट आपका क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है मेरे भाई? तो अरावली। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 प्रश्न करवाए, जो सेट 6 का प्रश्न है भाई। सेट 6 का प्रश्न ये है, 100 प्रश्न जिसमें हमने 500 से लेकर 600 नंबर तक का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हूं। दोस्तों ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ये वीडियो। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है, और इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए भाई, और अगर आपको पीडीएफ खरीदना है तो आप सीधा हमारे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर जो चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक ना, देखिएगा इस प्रकार से स्क्रॉल हो रहा होगा, 75 49 11 94 37, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से ओनली आपको 59 रुपीज में हमारा बिहार पुलिस का टोटल 1500 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा भाई। और ये पीडीएफ में 35 से 40 ऐसे प्रश्न है भाई जो बिहार पुलिस में छपेगा ही छपेगा, ठीक ना। तो जिनको खरीदना है वो खरीद लो, और जिनको नहीं खरीदना है भाई वो डेली वीडियो में बन जाओ, तो आपका ये सेट पूरा हो जाएगा। दोस्तों अब हम यहीं पे अपनी बात को खत्म करते हैं, और साथियों अगले दिन, अब अगले क्लास में हम मिलते हैं कल 5 बजे।